आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। आज राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति के सेनानियों को किया गया याद। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस पर वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरायकेला खरसावां में सुरक्षा बलों ने गोबरगुट्टा पहाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री किया बरामद। बम निरोधक दस्ते की मदद से विस्फोटकों को किया गया निष्क्रिय। मुहर्रम और रथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। शांति समिति की बैठक में रांची सहित अन्य जिलों में सौहार्दपूर्ण आयोजन पर दिया गया जोर। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिलों में 3 जुलाई तक बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और झारखंड बालक सुपर स्पीड खो खो टीम ने फेडरेशन कप में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। आज हूल दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संताल विद्रोह के महान सेनानियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो समेत सभी वीर वीरांगनाओं को नमन किया और कहा कि उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने और मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से वीर शहीदों के संघर्ष और शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि अत्याचार के खिलाफ और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी अस्मिता की मशाल जलाने वाले पुरखों को आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हूल दिवस पर संताल विद्रोह के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति बताया। उन्होंने कहा कि सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो जैसे जननायकों का संघर्ष जल जंगल जमीन और अस्तित्व की रक्षा की ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक है। बोकारो जिले में भी आज हूल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चंदन कियारे विधायक उमाकांत रजक ने आईटीआई मोड़ स्थित सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सिद्धो कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण संघर्ष किया था, जिन्हें हमें सदैव याद रखना चाहिए। सिद्धो कान्हू और इनके पूरे परिवार का जो योगदान है, उस योगदान को पूरे झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी याद कर रहे हैं आज के दिन। और पूरे प्रदेश में आज सिद्धो कान्हू की जयंती है। पुरुषों को याद करके झारखंड के लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इधर उपराजधानी दुमका के पोखरा चौक में 170वां हूल दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया, जहां सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित हजारों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विभिन्न राजनीतिक दलों, जिला प्रशासन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों ने सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और 1855 के हूल के मूल्यों को याद किया। पाकुड़ जिले में भी हूल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय समेत प्रखंडों और ग्रामीण क्षेत्रों में हूल क्रांति के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपायुक्त मनीष कुमार ने जिला मुख्यालय स्थित सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क में प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को नमन किया। देश में जो आज़ादी मिली उससे भी पहले संथाल रेबेलियन को पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। हमें उन महान क्रांतिकारियों के जो बलिदान है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और उन्होंने जो समाज के निर्माण की परिकल्पना की, हम लोग को वैसे ही झारखंड और वैसे ही संथाल और वैसे ही अपने पाकुड़ को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उन सभी क्रांतिकारियों का नमन करता हूँ। सरायकेला खरसावां जिले में एक बार फिर सक्रिय नक्सलियों पर सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई की गई। खरसावां थाना क्षेत्र के गोबरगुट्टा पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक सामग्री छिपाए जाने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सघन जांच अभियान चलाया और भारी मात्रा में केन बम, डेटोनेटर, कोर्डेक्स वायर और अन्य विस्फोटक सामान बरामद किया। बरामद सामग्री को बम निरोधक दस्ते की सहायता से मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया।
कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के अंतराल के बाद आज से शुरू हो रही है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष यह यात्रा सिक्किम में नाथुला पास और उत्तराखंड में लिपुलेख पास के मार्ग से आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा जून, जुलाई और अगस्त महीने में जारी रहेगी। सिक्किम सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन केंद्रों सहित बुनियादी ढांचों का विस्तार कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आगामी 6 जुलाई को मुहर्रम और घुरती रथ यात्रा का आयोजन एक ही दिन होने के कारण राज्य में सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राजधानी रांची समेत सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। कल रांची के विभिन्न थानों में आयोजित शांति समिति की बैठक में जुलूस मार्ग और समय तय किया गया। इस दौरान अफवाहों से दूर रहने और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। इधर हजारीबाग में भी मुहर्रम पर्व को लेकर उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जुलूस मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई और संबंधित विभागों को समय रहते तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 15 जून से जिले के विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन कर जनजातीय, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी वर्ग के लोगों तक सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। उपायुक्त नीतीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित इस महाअभियान में जिले के हजारों लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि शिविरों में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जनमन योजना, आयुष्मान भारत, वन अधिकार अधिनियम, मनरेगा पेंशन योजना, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, राशन कार्ड, पीएम विश्वकर्मा योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। देश के बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह व्यापार के दौरान 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। रियल्टी, मेटल और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की कमजोरी से बाजार पर दबाव बना। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 286 अंक टूटकर 83,773 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई का निफ्टी 77 अंकों की गिरावट के साथ 25,561 पर ट्रेड कर रहा था। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,30,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिले खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में 3 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के समीप बन रहे निम्न दबाव के कारण राज्य के दक्षिणी जिलों में इसका असर ज्यादा रहेगा। झारखंड में हम लोगों ने कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट दिया है। इनमें की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, इन इलाकों में रेड अलर्ट दिया है। तो अभी आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं, पूरे झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी और इससे आप थोड़ा सा बचाव भी जरूरी है। झारखंड बालक सुपर स्पीड खो खो टीम ने द्वितीय फेडरेशन कप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नई दिल्ली के पालम में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड ने तीसरे स्थान के लिए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को 17-15 अंकों से हराया। झारखंड राज्य सुपर स्पीड खो खो एसोसिएशन सहित खेल जगत के कई पदाधिकारियों ने टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आज राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ हूल क्रांति के सेनानियों को किया गया याद। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस पर वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरायकेला खरसावां में सुरक्षा बलों ने गोबरगुट्टा पहाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री किया बरामद। बम निरोधक दस्ते की मदद से विस्फोटकों को किया गया निष्क्रिय। मुहर्रम और रथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। शांति समिति की बैठक में रांची सहित अन्य जिलों में सौहार्दपूर्ण आयोजन पर दिया गया जोर। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी जिलों में 3 जुलाई तक बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और झारखंड बालक सुपर स्पीड खो खो टीम ने फेडरेशन कप में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।